मैं अंजुल अग्रवाल सर्व एजुकेशन से। हम डिस्कस कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर 12th स्टैंडर्ड के लिए मनी। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले कि मनी क्या होता है, मनी इकोनॉमी में सप्लाई कैसे होती है, मनी को सप्लाई करने वाले लोग कौन हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम एड्रेस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या सवाल है कि व्हाट इज मनी। जब मैं इस सवाल पूछती हूँ तो एक बहुत कॉमन जवाब है ना, कि पैसे जो हम ये 10 रुपए का नोट दे रहे हैं एक दूसरे को, 100 रुपए का दे रहे हैं, 2000, ये पैसे सब क्या है, मनी है। लेकिन इकोनॉमी में हम इस मनी को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चैप्टर हमें वो समझाने वाला है। हाँ तो राइट, शुरू करते हैं। देखो, मनी को समझने के लिए हम समझते हैं कि अगर मनी होती नहीं तो सिचुएशंस कैसी होती। हाँ, हम कह रहे हैं ना कि पेपर नोट मनी है, तो अगर ये पेपर नोट्स होते ही ना तो एक्सचेंज होता कैसे। एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम क्या है, डॉक्टर है। राम ने एक नया घर बनाया। अब उस घर को फर्निश करने के लिए वो सोफा चेयर सब कुछ खरीद रहा है, राइट। लेकिन मनी नहीं है इस इकोनॉमी में। तो अब राम को नया सोफा लेने जाना है, तो वो गया एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के पास जो सोफा क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। अब राम को सोफा लेने के लिए, मैन्युफैक्चरर से सोफा लेने के लिए कुछ ना कुछ तो उसे देना पड़ेगा। हाँ, ऐसे सोचो ना कि जब भी हम कुछ चीज लेते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, तो हम उसके बदले में पेमेंट करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर मनी नहीं है, फिर भी कुछ चीज खरीदने के लिए कुछ ना कुछ देना तो पड़ेगा ना, तभी एक्सचेंज पॉसिबल होगा, राइट। तो अब राम क्या कर रहा है, सोफे वाले को बोल रहा है कि यार मैं डॉक्टर हूं, मैं ना तुम्हें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस दे देता हूं, तुम मुझे सोफा दे दो। अब अगर तो जो सोफा मैन्युफैक्चरर है उसको डॉक्टर की सर्विसेज की जरूरत है, तो ये एक्सचेंज पॉसिबल हो जाएगा। वो उसे सोफा दे देगा, वो उसे अपना प्रिस्क्रिप्शन दे देगा। लेकिन इन केस जो सोफा मैन्युफैक्चरर है वो बोले यार मुझे अभी डॉक्टर के किसी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, सब बिल्कुल ठीक है, तो मेरे को डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, फिर एक्सचेंज कैसे होगा। वो बोल रहा है सोफा मैन्युफैक्चरर कि मेरे को तो यार मैंगोज चाहिए, मैं मैंगोज के बदले बेचने वाला हूं सोफा। तो हमारे राम को कोई ऐसा मैंगो वाला ढूंढना पड़ेगा जिसको डॉक्टर की जरूरत है, फिर उससे एक्सचेंज करके मैंगोज लेने पड़ेंगे, और मैंगोज को जाके सोफे वाले को देना पड़ेगा, और उसके बाद उसको क्या मिलेगा, सोफा। डोंट यू थिंक ये चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। हाँ, इन केस अगर राम के पास मनी होती, अगर हमारी इकोनॉमी में मनी होती, तो राम क्या करता, जाकर सोफे वाले को मनी देता और सोफा लेकर घर आता। सोफा मैन्युफैक्चरर उस मनी को यूज करके अपने मैंगोज खरीद लेता। हाउ सिंपल। हाँ, तो बेसिकली जो हमने ये दो मॉडल्स डिस्कस किए, एक तो जहां पर हम कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे थे, कमोडिटीज के ही बदले, उसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। यानी कि वो बार्टर इकोनॉमी है। वहां पे आप क्या कर रहे थे, एक जने की वांट दूसरे जने की वांट के साथ क्या करनी चाहिए, कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर उसको सोफा चाहिए तो सोफे वाले को भी डॉक्टर की सर्विसेज की जरूरत होनी चाहिए, तभी एक्सचेंज पॉसिबल हो पाएगा, वरना एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों की जो वांट्स है, दोनों पार्टीज की जो वांट्स है, वो आपस में क्या करनी चाहिए, कोइंसाइड। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था बार्टर सिस्टम वाला। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या निकल गया कि अगर हम कुछ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दें, कोई ऐसा कॉमन यूनिट बना दें जो कि लोग क्या कर सकते, एक्सचेंज कर सकते कमोडिटीज को खरीदने के लिए, जिसकी कुछ ना कुछ अपनी वैल्यू है, उसको हमने क्या बोला, मनी बोला। यानी कि अगर 10,000 रुपए देकर उसने सोफा खरीद लिया तो सिंपल हो गया ना, अब वो उस मनी को कहीं भी यूज करे, सोफा मैन्युफैक्चरर। हाँ, तो यहां से हम क्या समझ रहे हैं, देखो दो सिस्टम्स हमें समझ आए। एक तो जहां पे हम कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे थे जिसे हमने बार्टर सिस्टम बोला, और एक जहां पर हमने एक ऐसा यूनिट, एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना दिया जिसको यूज करके लोग क्या कर रहे हैं, अपना सेल परचेस का काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो बेसिकली ये जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज निकल के आया आपके पास, इसे क्या बोला गया है, मनी। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या मनी सिर्फ
करेंसी है हमारी, यानी कि जो रुपीज है, जो नोट्स है हमारे पास, 10 रुपीज के नोट्स, 2000 रुपीज के नोट्स, कॉइन्स, क्या सिर्फ यही मनी है? हमने क्या बोला कि ऐसी कोई भी चीज जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसे लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, वो क्या है? हमारी मनी है। तो क्या हमारे जो चेक्स होते हैं, हाँ, और क्या होता है हमारे पास? डेबिट कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, ये सब भी क्या हो जाएगा? मनी। तो इकोनॉमिक्स में हम मनी को कभी भी ये नहीं कहते कि मनी इज इक्वल्स टू करेंसी। मनी ऐसी कोई भी आइटम हो सकती है, ऐसा कोई भी एसेट हो सकता है जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है, वाइल्डली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब आप कहोगे फिर तो यार डॉक्टर की सर्विसेज या फिर सोफा भी मनी होना चाहिए था। पर गाइस, क्या ये चीजें वाइल्डली एक्सेप्टेड है? हाँ। आप वैल्यू कैसे करोगे? राइट। तो बेसिकली अगर हम सिंपली मनी को डिफाइन करने की कोशिश करें, अगर हमें चेक करना है कि क्या क्या चीजें मनी में आएंगी, क्या क्या चीजें मनी में नहीं आएंगी, तो हम बेसिकली मनी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं हमें वो सीखना पड़ेगा कि व्हाट इज मनी का हम क्या जवाब दे रहे हैं। कि मनी ऐसी कोई भी आइटम है जो कि एक तो क्या कर रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्ट कर रही है, यानी कि जो भी लोग ट्रेड करना चाहते हैं उनकी वांट्स को कोइंसाइड करने की जरूरत नहीं है। सेम होना जरूरी नहीं है कि सोफे वाले को डॉक्टर की सर्विस चाहिए ही चाहिए। सोफे वाले को मैं सिंपल पैसे देके क्या कर लूंगी? सोफा खरीद लाऊंगी। राइट। तो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाती है जो चीज, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी। और मनी क्या करती है? मनी हमारी स्टोर करने में वैल्यू को हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ठीक है, ये जो सारा प्रोसेस था कि ठीक है मैं मैंगोज लेकर आई हूँ, मैंगोज दे के आऊंगी। अब ये जो इन द प्रोसेस है, इसमें अगर 4 मैंगोज खराब हो गए तो हाँ, तो बेसिकली जो कमोडिटी होती है उसके फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर वही मैं पैसों की बात करूं तो पैसे तो मेरा जो, समझ लो सोफे वाले को मैंने 10,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया, राइट। तो वो 10,000 रुपीज तो अपने हिसाब से जैसे भी यूज कर सकता है, जितने भी टाइम तक उसको सेव करके रखना चाहता है, स्टोर करके रखना चाहता है, रख सकता है। उसकी मनी की वैल्यू कहीं नहीं जा रही है। हाँ, लेकिन वहीं अगर मैं मैंगोज की बात करूं कि मैंने उसको क्या किया, 2 बास्केट्स भर के मैंगो दे दिए, मैंगो तो खराब हो जाएंगे ना। तो कमोडिटी के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करना बड़ा मुश्किल है। खराब हो सकती है चीज, वैल्यू में डिग्रेडेशन आ सकता है, गिर सकती है वैल्यू। लेकिन वहीं जब हम मनी की बात कर रहे हैं तो मनी के फॉर्म में वैल्यू को स्टोर करना क्या है, कंपैरेटिवली इजी है, राइट। और क्या मनी का फंक्शन होगा कि मनी ना हमें चीजों की वैल्यू मेजर करने में भी हेल्प करती है। अब आपने तो कह दिया कि यार सोफा 10,000 रुपए का है। अगर मेरे पास मनी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इकोनॉमी में, तो आप सोफे को 10,000 का नहीं बोल सकते। आप बोलोगे, उसको मेजर कैसे करोगे? मैंगोज में यार 4 बास्केट का सोफा है, हाँ 2 डॉक्टर की सर्विसेज का सोफा है। इस तरीके से मेजरमेंट ही नहीं पॉसिबल। देखो ना, चीजें कॉम्प्लेक्स कितनी हो जाएंगी। आप कैसे डिस्क्राइब करोगे एक सोफे का वर्थ डॉक्टर की 4 विजिट्स है कि 5 विजिट्स है? हाँ, ये जो सारा नेसेसिटी बेस्ड जो सिस्टम है, बार्टर सिस्टम का जो नेसेसिटी बेस्ड सिस्टम है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? समझ पा रहे हैं हम लोग ये बात कि बात क्या हो रही है यहाँ पे। लेकिन अगर मनी होगी तो आप मेजर कर सकते हो ना कि यार मेरे सोफे की वैल्यू कितनी है, 10,000 रुपए। मेरे मैंगोज की वैल्यू कितनी है एक बास्केट की, 5,000 रुपीज है। मेरे डॉक्टर की एक सर्विस की, एक विजिट की कितने पैसे हैं, 1,000 रुपीज है। समझ रहे हम कि मनी हमें एक्चुअली वैल्यू को मेजर करने में भी क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। बिल्कुल समझ आया कि हम बेसिकली मनी को डिफाइन कैसे कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज हमें मनी हेल्प करने वाली है करने में। लास्ट हमारा पॉइंट, फंक्शन ऑफ मनी में क्या लिख देते हैं कि डेफर्ड पेमेंट्स करने में हेल्प करता है या कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स करने में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें कि इसका मैं आपको सिंपल शब्दों में कैसे समझा सकती हूँ कि यार हमने हाफ पार्ट ऑफ ट्रेड अभी कर लिया, हाफ पार्ट ऑफ ट्रेड हम बाद में करने वाले। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे क्या किया, क्लोथ्स खरीद लिए, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि मैं पेमेंट आपको 6 महीने बाद देने वाली हूँ। हाँ, तो अगर मैं ऐसे बात करें कि अगर मैं वीट ग्रो करती हूँ, ठीक है, आपने मुझे क्लोथ सेल कर दी, मैं कह रही हूँ 6 महीने बाद मैं आपको वीट दे दूंगी। अब आपका ये जो डेफर्ड पेमेंट है
जो हमारा 6 महीने बाद पर अग्रीमेंट चला गया, ये कैसे पॉसिबल करेंगे? आपको क्या पता कि वीट का ग्रोथ कैसा होने वाला है नहीं होने वाला? व्हाट इफ बैड रेन्स हो जाए एंड हमारा जो हार्वेस्ट है वो सब खराब हो जाए? हाँ, तो जब हम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी एक्सचेंज कर रहे थे, वहाँ पर ये भी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि जो हमारी डेफर्ड पेमेंट्स है वो एक बहुत बड़ा इशू था कि हम उसे कैसे रखें, कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को वैलिड माने। लेकिन जब मनी का फैक्टर इंक्लूड हो गया, तब हमारी जो डेफर्ड पेमेंट्स है, जो हम कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट्स या फ्यूचर पेमेंट्स की बात करते हैं, वो भी क्या हो जाएगा हमारे लिए? ईजी पीजी हो जाएगा। बिल्कुल हमें बात समझ आ रही है कि बेसिकली मनी हमारा काम आसान कर रहा है। ये जो एक्सचेंज का प्रोसेस है इसे फैसिलिटेट कर रहा है। क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है मनी? एक तो मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, एक मनी स्टोर कर रहा है वैल्यू को, एक मनी मेजर करने में हेल्प कर रहा है वैल्यू को, और एक मनी मीडियम बन जाता है डेफर्ड पेमेंट्स का या फ्यूचर पेमेंट्स का। बिल्कुल हमें इतनी बात समझ आई कि मनी है क्या। तो बेसिकली हम क्या समझे कि अगर इस डेफिनेशन को देखें तो मनी क्या सिर्फ करेंसी नोट्स है? नहीं, मनी ऐसी कोई भी आइटम है, चाहे वो आपके बैंक्स के डिमांड डिपॉजिट हो, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, चेक्स, सब कुछ इसमें क्या हो जाएगा? आपकी मनी हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल हमें समझ आ गया। अच्छा, मनी हमें समझ आ गया। जो दूसरा हम सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, बार्टर सिस्टम, अगर इस टॉपिक की बात करें तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इतनी ही बात आपको समझनी है कि बार्टर सिस्टम बेसिकली है क्या। जो राम करने की कोशिश कर रहा था सोफा मैन्युफैक्चरर और मैंगो वाले के साथ। हाँ, जब आप कमोडिटीज एक्सचेंज कर रहे हो, कमोडिटीज के रिलेशन में, उसको हम क्या बोल देते हैं? बार्टर करना बोल देते हैं या बार्टर सिस्टम बोल देते हैं। तो बेसिकली इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था? यार आपको डबल कोइंसिडेंस चाहिए था वॉन्ट्स का कि यार जो चीज आपके पास है, सामने वाले को अगर वो नहीं चाहिए तो आप उससे ट्रेड ही नहीं कर सकते। हाँ, तो ये बहुत बड़ा इशू था। आप ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था कमोडिटीज एक्सचेंज करने का, इसमें स्टोर करना बड़ा मुश्किल था। आप वैल्यू को स्टोर कैसे करोगे? हाँ, मेजर कैसे करोगे वैल्यू को? ये सारी क्या हो जाएंगी? हमारी बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। आप फ्यूचर पेमेंट्स कैसे करोगे? हमने सब डिस्कस कर लिया, ये आपके सामने हेडर्स लिख के आ रहे हैं। बस बेसिकली समझने की क्या जरूरत है यहाँ पे कि बार्टर सिस्टम से हमें प्रॉब्लम्स क्या थी एंड किस तरीके से मनी उसका क्या बना, एक सोल्यूशन बना, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना। राइट? तो बिल्कुल हमें समझ आ गया कि मनी एक्चुअल में है क्या। मनी इज नॉट इक्वल टू करेंसी। हम इकोनॉमिक्स में कभी भी ये नहीं बोल रहे कि मनी इज इक्वल टू 10 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 200 रुपए का नोट। हम बोल रहे हैं मनी एक ऐसी आइटम है जो कि वाइल्डली एक्सेप्टेड है एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बिल्कुल इतनी बात समझ आ गई है। और हम समझे कि सीसी इकोनॉमी भी क्या होती है, यानी कि कमोडिटी फॉर कमोडिटी, यानी कि जब बार्टर सिस्टम की बात कर रहे थे वो इकोनॉमी स्ट्रक्चर भी हमें समझ आ गया और उसके ड्रॉबैक्स भी समझ आ गए कि बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या था जो लोग फेस कर रहे थे। राइट? तो अगले लेक्चर में हम और बात करेंगे, समझेंगे कि जो मनी है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया ना कि बैंक्स में है या फिर हमारा कैश है, एक्चुअली मनी के फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में और खुल के बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन चीज़ों को आप क्या बोल रहे हो, मनी बोल रहे हो। और नेक्स्ट लेक्चर में आगे इस टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।